हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी कोई हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी हो रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग ऑक्सीजन और ऑक्सीजन फैमिली के बारे में डिटेल में जानेंगे। इनकी रिएक्टिविटी के बारे में, इनके केमिकल कंपोजिशन के बारे में डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग चाल्कोजेन भी कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली पीरियोडिक टेबल में 16वें ग्रुप में आता है। दीज एलिमेंट्स बहुत ही रिएक्टिव होते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है और ऑक्सीजन इज द लाइफ सपोर्टिंग गैस। ऑक्सीजन लाइफ सपोर्टिंग गैस है। आप सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। इस फैमिली में ऑक्सीजन के अलावा सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, अल्यूमिनियम होता है। इन सभी का इंडस्ट्री में बहुत ही यूज है। सल्फ़र का हम यूज सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में और सेमीकंडक्टर्स बनाने में करते हैं। आइए अब हम लोग 1 to 1 सारे गैसेस के बारे में, सारे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट में और यूनिवर्स में ये तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस है। इट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। ये लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है और रिस्पायरेशन में, कंबशन में और अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन एक कलरलेस, ऑडरलेस और टेस्टलेस गैस है। ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसे हम हाई प्रेशर पर लिक्विफाई कर सकते हैं जो कि ब्लू कलर्स में बदल जाता है। मीन्स लिक्विड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज ऑफ पेल ब्लू कलर। ऑक्सीजन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजर है जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण जितने भी कंबशंस होते हैं, रस्टिंग होते हैं, रिस्पायरेशंस होते हैं, इन सभी में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। अगला एलिमेंट है सल्फर। सल्फर एक ब्राइट येलो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है विच ऑकर्स नेचुरली इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, जो कि एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस मिनरल्स। ये मिनरल्स में भी प्रेजेंट होता है। इनके मिनरल्स के नाम है पायराइट, ग्लेना, जिप्सम। सल्फर एक वर्सटाइल एलिमेंट है और इसका यूज इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे किया जाता है। सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, बैटरीज बनाने में, साथ ही रबड़ के लिए, गन पाउडर में और फार्मास्यूटिकल में किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स में बहुत सारे सल्फा मेडिसिन्स, सल्फा ड्रग्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेलेनियम। सेलेनियम इज अ मेटलॉयड एलिमेंट्स। यह एक मेटलॉयड है जिसमें मेटल और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है। यह प्रायः रेड, ब्लैक और ग्रे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट इज नोन फॉर इट्स इसेंशियल रोल इन ट्रेस मिनरल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ये ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है। सेलेनियम बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एंजाइम्स की एक्टिविटी को प्रमोट करने में, सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, साथ ही फ्री रेडिकल्स को कम करता है बॉडी में। यह एलिमेंट सॉइल्स में, वाटर्स में प्रेजेंट होता है। सॉइल्स में प्रेजेंट होने के कारण यह प्लांट द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
और जब कोई भी एनिमल्स और उन प्लांट्स को कंज्यूम करता है तो सेलेनियम बॉडी में इंटर करता है। सेलेनियम का यूज हम एलॉय बनाने में, पिगमेंट बनाने में, ग्लासेस बनाने में करते हैं। सेलेनियम प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन फोटोकंडक्टिविटी, मेक इट अ कंपोनेंट इन सोलर सेल। सोलर सेल में भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही सेलेनियम का यूज हम सेमीकंडक्टर में और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेलोरियम। टेलोरियम इज सिल्वरी white metalloids that exist in several allotropic form. It found in trace amount in earth crust and is extracted as a byproduct of copper refining. कॉपर का जब रिफाइनिंग किया जाता है तो वहाँ पर भी टेलोरियम बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है। टेलोरियम का एक सेमीकंडक्टर्स है, मीनिंग इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सर्टेन कंडीशन। तो सेमीकंडक्टर्स के फॉर्म में भी टेलोरियम का यूज किया जाता है। इसी कारण से हम जो सोलर पैनल्स अपने घरों में लगाते हैं उसमें टेलोरियम प्रेजेंट रहता है। टेलोरियम कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। टेलोरियम को हम एलॉय बनाने में, एलॉय में मैग्नेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, साथ ही रेसिस्टेंट टू कोरोजन हो जाता है। मीन्स जब हम टेलोरियम का यूज एलॉय बनाने में करते हैं तो उस मेटल्स के में कोरोजन नहीं होता है, दे आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। हाउएवर इट इज ऑल्सो अ टॉक्सिक एलिमेंट and exposed to टेलोरियम can cause respiratory problem and skin irritation. इस टेलोरियम से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है और स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है। नेक्स्ट है पोलोनियम। पोलोनियम इज अ रेयर एलिमेंट। यह एक रेयर एलिमेंट है। यह एक रेडियो एक्टिव मेटलॉइड्स एलिमेंट है। डिस्कवर्ड बाय मैरी क्यूरी इन 1898। मैरी क्यूरी द्वारा 1988 में पोलोनियम की डिस्कवरी की गई थी। उन्हीं के नाम पे इट इज़ नेम्ड आफ्टर हर नेटिव पोलैंड। पोलैंड के नाम पे इस पोलोनियम का नाम दिया गया है। पोलोनियम इज ऑल्सो फाउंड इन ट्रेस अमाउंट इन यूरेनियम ओर्स। यूरेनियम ओर्स में भी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड इज प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्टर। इट इज हाईली रेडियो एक्टिव एंड डिके इनटू लीड इमिटिंग अल्फा पार्टिकल्स। जब पोलोनियम का हम ब्रेकडाउन कराते हैं तो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। इसका हाफ लाइफ बहुत ही शॉर्ट होता है, रेंजिंग फ्रॉम डे टू मंथ डिपेंडिंग अपॉन द आइसोटोप। ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिविटी, पोलोनियम इज यूज्ड इन नाइस एप्लीकेशन सच एज स्टैटिक एलिमिनेटर, न्यूक्लियर बैटरी एंड न्यूट्रॉन सोर्स। It is also a potential candidate for medical treatment like cancer therapy. नेक्स्ट है लिवरमोरियम। लिवरमोरियम एक नया न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। इट्स अ सिंथेटिक एलिमेंट। यह सिंथेटिक एलिमेंट है और नेचुरली ऑकरेंस इसका नहीं है। इट वॉज फर्स्ट क्रिएटेड इन 2000 एट द जॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन Dubna in Russia. Livermonium is a highly radioactive and has a short half-life. It is not found in any naturally occurring materials and has no known particular application. क्योंकि इनका यह नेचुरली ऑकरिंग्स नहीं है, यानी हमारे नेचर्स में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका यूज भी नहीं है। Livermonium undergo reactive decays, releasing alpha particles and transforming into other element. It has a 116 protons and 176 neutrons, giving it an atomic mass of 292. Right? अब हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की एंड प्रॉपर्टीज की। Group 16 elements share
common electron configuration in the outermost shell with 6 valence electron means 16 ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण इनके वैलेंसी 2 हो जाती है। सभी की प्रॉपर्टी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होता है। एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एज यू मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। 16 ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है, साथ ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करते जाती है। मीन्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगा और सबसे नीचे लिवर्मोनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा। दूसरी तरफ अगर हम साइज़ की बात करें तो ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होगा और लिवर्मोनियम का साइज सबसे बड़ा होगा। केमिकल रिएक्टिविटी, ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल रिएक्शन। ग्रुप 16 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये दूसरे एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आसानी से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, attracting electrons toward themselves. This reactivity is influenced by the electron configuration with 6 valence electron. Oxidation, the element of group 16 are a strong oxidizing agent. ये एक strong oxidizing agent है, readily gaining electrons to form anions. They are capable of oxidizing metals and other elements producing oxides. As you move down the group, the reactivity generally decreases. This is because the atomic radius increases. यदि atomic radius increase करेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जिसके कारण से उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। The reactivity tend also influence the formation of compound and their use. Oxidation state, oxygen, sulfur and tellurium can all exhibit negative oxidation state. ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होता है, लेकिन यह परऑक्साइड के फॉर्म में -1, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में -12 भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। मीन्स कि जब ऑक्सीजन परऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, लेकिन जब सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा तब ये -12 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम कैन ऑल्सो फॉर्म नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, टिपिकली -2, बट दे ऑल्सो फॉर्म हायर नेगेटिव स्टेट लाइक -1 और -4। तो सेलेनियम, सल्फर और टेलुरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, the heavier elements in a group such as selenium, tellurium and polonium पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकते हैं। राइट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑफन सीन इन कंपाउंड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हैलोजेंस। वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, द वैरायटी ऑफ दिस स्टेट पॉसिबल फॉर एलिमेंट्स इन ऑक्सीजन फैमिली। क्योंकि इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कंपाउंड एंड यूजेज, नाउ लेट्स कम टू द कंपाउंड एंड द यूजेज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। ऑक्सीजन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड वाटर है। हम सभी को जानते हैं कि वाटर H2O होता है, वाटर का फार्मूला H2O होता है। वाटर लाइफ सस्टेनिंग कंपाउंड है
जो कि इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। ऑक्सीजन दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर। सल्फर फॉर्म्स कंपाउंड यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज फ्रॉम फर्टिलाइजर्स टू फार्मास्यूटिकल्स। Sulfuric acid, a key industrial chemicals, is produced on a massive scale. Sulfur is also a component of many organic molecules such as amino acid, vitamins. Selenium. Selenium is a trace element found in certain foods. It plays a vital role in human health, acting as an antioxidant. तो selenium आपका antioxidant होता है. It also forms compounds used in semiconductors and photocopiers. Tellurium is a semiconductor materials used in electronics and solar cells. It is also used in production of alloys and catalyst. Oxygen. Oxygen, is an essential component of air we breathe. हम जो सांस लेते हैं उसमें हमारा बॉडी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, जो कि ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। प्लांट एंड ग्रीन एल्गी प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। सल्फर नोन एज अ ब्राइम स्टोन इन एंशिएंट टाइम हैज अ रिच हिस्ट्री एंड वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। Sulfur has a distinctive yellow color and its compound contribute to the pungent smell of rotten egg. Sulfur is a key component in numerous industrial processes. It is a vital chemical used in many industries. Sulfur is also used in manufacturing of fertilizers, detergents, pharmaceuticals, and etc. Selenium is metalloids that play a crucial role in various biological processes, tries as a cofactor of enzymes involved in antioxidant defense, thyroid, hormones, metabolism, and immune function. Selenium deficiency can lead to the health problem, including Cassan disease and Cassan-Bach disease. However, selenium is toxic, can also occur. Excess selenium intake can result in selenosis, characterized by hair loss, nail ching, and neurological symptoms. Tellurium is metalloids element found in the trace amount in the earth crust. Tellurium unique property make it highly valuable in various industries applications. Tellurium catalyst properties are utilized in production of plastics, rubbers, and other industrial materials. इसका यूज हम इलेक्ट्रिसिटी और स्पेसिफिक कंडीशंस में करते हैं सेमीकंडक्टर के फॉर्म में। टेलुरियम इज अ रेयर एलिमेंट। इट्स डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी मेक इट इंडिस्पेंसिबल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 के बारे में इतना ही। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।